नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज विशेष उद्देश्य के लिए लाइव आने का तय किया था। बहुत दिनों से अपने शिक्षकों, विद्यालय संचालकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अन्य साथियों से वार्ता नहीं हो पाई, तो उन सब से वार्ता हो जाए, उनकी शंकाओं का कुछ समाधान किया जाए, बातचीत की जाए, इसलिए आज लाइव आने का तय किया। प्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि और महाकुंभ की, जो ऐतिहासिक महाकुंभ आज संपन्न हो रहा है, उसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसके बाद आप सब लोग लाइव पर आमंत्रित हैं। आप अपनी अपनी बात कमेंट्स के द्वारा मुझे बताते रहिए, मैं उनका जवाब भी देता रहूंगा। अच्छी संख्या में आप लोग जुड़ रहे हैं और तेज गति से आप लोग जुड़े हैं, तो जल्दी से अपनी बात मैं शुरू करूं। शिक्षा मित्र साथी हमारे काफी आ गए हैं। शिक्षा मित्रों की बात सतवीर सिंह जी और साथी कर रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं आप लोगों का विषय आज रखूंगा। तो सबसे पहले शिक्षा मित्रों पर ही बात करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे शिक्षा मित्र जुड़े हैं और उनके कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं। तो आप सब लोगों का स्वागत है। बंधुओं, शिक्षा मित्रों एक व्यवस्था की खामी को झेल रहे हैं। उसके कारण से उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इसका अनुमान है। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि गांव में जो एजुकेटेड बेटा या बेटी हो, उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़वाने का काम कर लिया जाए और उनको कुछ न कुछ मानदेय दिया जाएगा। वो मानदेय की व्यवस्था चलती रही। इसी बीच सपा शासन काल में ये तय किया गया कि इनको रेगुलर शिक्षक का रूप दे दिया जाए। हम सब लोग जानते हैं कि उस निर्णय के बाद जो हमारे विशिष्ट बीटीसी वाले और बीएड बच्चे थे, वो कोर्ट गए और उन्होंने ये बात कही कि साहब, यदि इस तरह से शिक्षकों का चयन किया जाएगा तो जो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त है, हमारा क्या होगा। और उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये भर्ती नियम विरुद्ध झटके पर कर दी गई थी, वो रद्द हो गई। और उसके कारण से हमारे शिक्षा मित्र एकदम से बहुत नीचे आ गए। उस समय उनको, जो शिक्षक उस समय सहायक अध्यापक नहीं बन पाए थे, उनको 3500 रुपये मानदेय मिलता था। तो ये सब भी जो सहायक अध्यापक बन गए, इनको भी फिर 3500 ही मिलने लगा। उस समय तक योगी जी की सरकार बन गई थी और उन्होंने इनकी पीड़ा को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए 3500 को सीधे 10,000 रुपये किया और 10,000 रुपये मानदेय के साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ। ये सही है कि एक लंबे समय तक जब वो लोग एक वेतन पर काम कर चुके थे, तो 10,000 उनके लिए कम लग रहा था, कम था भी। परंतु उसके बाद जिस तरह से समस्याओं को हल कराने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, वैसा न करके कुछ संगठनों ने या कुछ शिक्षा मित्रों के कुछ साथियों ने संघर्ष का, विरोध का रास्ता अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे स्थिति टकराव की आई। उनमें से कुछ लोगों को अपने राजनीतिक अवसर नजर आने लगे और वो आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के नाम पर
उनको केवल हम शिक्षा मित्रों को उत्तेजित करते रहें, आवेशित करते रहें, उनको इस्तेमाल करते रहें और राजनीतिक दलों से बार्गेनिंग करते रहें और अपने लिए कहीं ना कहीं टिकट का जुगाड़ करें। हमारे साथ अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं बनारस में माननीय मोदी जी के चुनाव में लगा था, वहां पर वहां के शिक्षा मित्र संगठन के जिलाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी मिले। उन्होंने और उनके और पदाधिकारी थे, उन्होंने मुझे अपनी समस्या से अवगत कराया। तो मैंने उन्हें कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद मैं आपकी समस्या को जरूर सरकार के सामने रखूंगा और आप सब लोग मिलते जुलते रहिए। उसके बाद इनके प्रदेश के महामंत्री सुशील यादव जी और उनके साथीगण मिले, फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष जी मिले, शुक्ला जी, और साथीगण धीरे धीरे मैंने इनके विषय को पूरी तरह समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से मिले, हमारे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उस समय देख रहे थे हमारे सुंदरम साहब, एम.के. सुंदरम जी, उनसे बार बार मिले और मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की कि इनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। उनमें से एक बड़ी समस्या का समाधान हम लोगों ने किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं और निश्चित रूप से सुंदरम साहब भी इसमें धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमारी इस मांग को, हमारे शिक्षा मित्र साथियों की मांग को स्वीकार किया कि जिस समय हमारे ये शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था उस समय तो अपने अपने गांव में तैनात हुए थे, लेकिन बाद में उनको जब सहायक अध्यापक बनाया गया तो अन्य अन्य विद्यालयों में पोस्ट किया गया और वहीं पर वो अभी तक चले आ रहे थे। और हमारे खुद के मेरे गांव के भी हैं ऐसे साथी जो जितना मान दे पाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा तो उनका आने जाने के किराए में ही खर्च हो जाता है। तो हमने सबसे पहले ये रिलीफ मांगा कि जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको और बहनों को, जो हमारी शिक्षा मित्र बहन हैं उनको ये सुविधा मिले कि जहां उनका चयन हुआ था वहां पर, या जहां पर वो अभी हैं वहां, या जहां वो जाना चाहते हैं वहां पर, अथवा हमारी जो शिक्षा मित्र बहनें हैं उनके विवाह उपरांत जहां पर वो जिस एरिया में उनका विवाह हो गया वहां जाना चाहती हैं तो उनको स्थानांतरण की सुविधा मिले। ये साथियों पूरे देश में पहली बार है कि संविदा पर काम कर रहे साथियों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा दी गई और तय किया गया कि इनको सुविधा दी जाएगी। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, भाई हैं, वो जहां पर तैनात हुए थे वहां, और दूसरा विकल्प उनका होगा जहां पर वो अभी हैं वहां काम करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं, अथवा जहां तैनात हुए थे जहां उनका चयन हुआ था वहां जा सकते हैं। उनके पास दो विकल्प हैं, वन टाइम ये विकल्प लिया जा सकता है। और बहनों के साथ पास तीन विकल्प हैं, जहां वो चयनित हुई थी वहां, या जहां पर अभी पढ़ा रही हैं वहां, अथवा जहां उनका विवाह हुआ है वहां पर जाना चाहें तो वहां जा सकती हैं। उसके जिस न्याय पंचायत में वो जाना चाहती हैं उसके आसपास जो भी विद्यालय खाली होगा उस न्याय पंचायत में वो उनको चयनित कर दिया जाएगा। इस तरह ये पॉलिसी देकर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया और हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई उनको ये सुविधा दी गई ताकि वो इस समस्या से निजात पा सकें, एक कदम आगे बढ़े। और मैं धन्यवाद देता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए न केवल हमारे भाई शिक्षा मित्र बल्कि अनुदेशक भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी, रसोइये भी, जितने भी हमारे मानदेय पर काम करने वाले संविदा साथी हैं उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की इस बजट में। इससे लाखों साथियों को आयुष्मान की सुविधा मिलेगी, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रति वर्ष, 5 लाख रुपए तक की गंभीर बीमारियों का इलाज वो करा सकते हैं। और सरकार की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी, योगी जी की तरफ से उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये उन्होंने एक बड़ा काम किया है। तीसरे, मैं आज अब अखबारों में भी देख रहा था और अपने कुछ शिक्षा मित्र
साथियों के भी मन के भाव देखे कि अभी देखा कि साहब वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कह दिया है कि साहब हम कोई मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। साथियों, जब जब विपक्ष से सवाल उठाया जाएगा तो विपक्ष को जवाब अद्यतन स्थिति का ही दिया जाएगा कि आज तक की क्या स्थिति है। आगे हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में तब तक नहीं बताया जाता, तब तक नहीं कहा जाता जब तक हमारी कैबिनेट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी निर्णय पर न पहुंच जाए। इसलिए मंत्री जी के उस जवाब का कोई अन्यथा अर्थ निकालना गलत है, बेईमानी है। आपको भी इस बात से बचना चाहिए कि हमारी जब सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपका साथ देना चाहती है, आपके समस्याओं को हल करना चाहती है, तो आपको किसी के हाथों का खिलौना बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग विश्वास करके चलिए, हम लोग आपकी समस्याओं को हल कराने के लिए गंभीर हैं। आपने खुद देखा होगा, मैंने अपनी फेसबुक पे डाला था, हम अपने 7 एमएलसी साथियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी 3 दिन पहले मिले थे, जिसमें मेरे साथ थे भाई श्रीमान बाबूलाल तिवारी जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री अवनीश जी, श्री मानवेंद्र जी और श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी। ऐसे हम 7-8 एमएलसी हमारे साथ थे। हम सारे लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से मिले और आप ही केवल यही विषय हमने रखा था मानदेय का। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अभी इतनी चीजें हमने कर दी हैं। साथियों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसी के साथ हम जब हमारा प्रतिनिधिमंडल जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो जब मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने इस तरह से संविदा कर्मियों को, इनको शिक्षा मित्रों को, इन सबको आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी है, तो मैंने एक और निवेदन किया था कि साहब जो हमारे वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत ले लिया जाए। उनमें भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको भी चिकित्सा सुविधा इसमें प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि फेज वाइज इस पर भी आगे काम किया जाएगा। तो साथियों, ये मैं आपको इस विषय में अपडेट कर रहा हूं। जो मानदेय वृद्धि का विषय हमारा शिक्षा मित्रों का है, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये सत्र समाप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से बैठा जाएगा और उस मानदेय वृद्धि का काम भी जल्दी आपकी हम कराने का काम करेंगे। टेट पास शिक्षकों के बारे में जो आपने शिवनाथ प्रजापति जी आपने लिखा है, माननीय सुशील जी ने लिखा है, अजय जी लिख रहे हैं, टेट पास शिक्षकों के बारे में भी अलग से हम लोग काम करेंगे। पहले मानदेय वाला विषय निपट जाए, फिर इसके बाद इस विषय को भी लेंगे। हाँ, हमारे तदर्थ शिक्षकों का विषय छूट गया। जो हमारे तदर्थ साथी हैं उनके विषय काफी कुछ हल हो गए हैं, जो रह गए हैं उन पर हम लोग लगकर उसका भी समाधान जल्द से जल्द निकलवाने का काम करेंगे। अनुदेशकों का भी मैंने बता दिया, अनुदेशक बेचारे भले हैं, उनका मुझे ध्यान है और वो शिक्षा मित्रों के साथ साथ उनकी भी हम समस्याएं हल करा रहे हैं। मैं शिक्षा मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से संयम के साथ हमारे अनुदेशक साथी चल रहे हैं, उसी तरह संयम के साथ आप लोग चलिए। आप विपक्ष के हाथों का खिलौना मत बनिए, उनके हाथों की कठपुतली मत बनिए। ये आपको ये बहका करके हम आपकी बात संसद में उठाएंगे, हम आपकी बात विधानसभा में उठाएंगे, विधान परिषद में उठाएंगे, उससे क्या होगा? इनके उठाने से क्या समस्या हल हो जाएंगी? समस्या तो सरकार के करने से हल होंगी। तो सरकार से लड़कर ये आपकी समस्या हल नहीं करा पाएंगे, केवल राजनीति करेंगे और केवल अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि बढ़ेंगे नहीं, उल्टे जो है खराब होने का काम और होगा। जो जो लोग इनके संपर्क में हैं उनसे मेरा कहना है कि आप लोग टूल्स मत बनिए, आप इस्तेमाल मत होइए, आप सरकार के साथ चलिए। सरकार को ही समस्याएं हल करनी है। माननीय योगी जी आपके प्रति गंभीर हैं, पहले भी गंभीर थे और आगे भी आपकी समस्याओं को हल करने का काम योगी जी करेंगे, भाजपा सरकार ही करेगी। तो इसलिए आप विपक्ष के हाथों का खिलौना बनने से बचिए। ठीक है साहब, तो मुझे लगता है कि आज का विषय हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं और यदि कोई विषय आपका ऐसा है जो रह गया है तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। आप बाद में कमेंट्स में भी अवगत करा दीजिएगा। मेरा नंबर भी आप में से बहुतों के पास है, आप मुझे कॉल करके भी बाद में बता सकते हैं। 94 12 22 57 58 ये मेरा नंबर है और मैं उन समस्याओं को जो अभी रह गई होंगी उनको हल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक होने के नाते, एक एमएलसी होने के नाते, शिक्षक एमएलसी होने के नाते आपकी सेवा में तत्पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े, आप सब ने देखा, अच्छी खासी संख्या में आप सब लोग जुड़े हैं और जो भी कोई प्रकरण रह गए हैं उन सब प्रकरणों पर हम लोग काम करेंगे। आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।